हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप भाई? आज शनिवार का दिन है और आज मैं आपके लिए खास वीडियो लेके आता हूँ ऑप्शन की बात MKJ के साथ। तो आज उसमें हम चर्चा करेंगे। आज हम ये वीडियो मेरी फोर्थ वीडियो है। ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ इस श्रृंखला में, ये चौथी वीडियो है। उनमें से मेरे ख्याल 2 मेंबर्स ओनली हैं और एक जो अभी फ्री चल रही थी, आजकल में वो भी मेंबर्स ओनली हो जाएगी। ये मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं, पर मैं जब वीडियो को पहली बार लेके आता हूँ तो सबके लिए फ्री रखता हूँ, 1 हफ्ते के लिए कम से कम। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहें अगर आप फ्री देखना चाहते हैं, अदरवाइज़ मेरे मेंबर्स बन जाइए, कोई खास बात नहीं है। प्लैटिनम या आप ओपल के मेंबर बन सकते हैं यूट्यूब के ऊपर, और व्हाट्सएप के ऊपर रूबी या बैरल के, और मज़े से इन वीडियोस का आनंद ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं चौथी सीरीज़ की। भाई हर बच्चा मेरे से एक चीज़ पूछता है कि सर ऑप्शन ट्रेड करने के लिए कितना हमको अपने पास पैसा रखना चाहिए। देखो मैं आपको समझाता हूँ। देखो सेफ्टी के लिए पहली बात कि जितने की आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे अभी रिलायंस का भाव लगभग 2100 रुपये का चल रहा है, और अगर आप उसकी 2000 की पुट देखेंगे और उसको बेचेंगे तो 250 का लॉट है, तो 250 को 2000 से मल्टीप्लाई करिए। तो अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं तो बिना किसी खौफ के आप रिलायंस की 2000 की पुट बेच सकते हो, ये सोच के कि भाई अगर भाव 2000 से ऊपर रहा तो जो प्रीमियम है मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर 2000 से नीचे चला गया तो मैं पैसे दे के डिलीवरी ले लूँगा। 5 लाख रुपए मेरे पास पड़े, रिलायंस जैसा शेयर 2000 में मिल गया, मान लो उसका प्रीमियम इस वक्त 70 रुपये है, तो आपको तो 1930 का ही पड़ेगा ना भाई। 2000 का तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, पर 70 रुपये आपको पहले प्रीमियम मिल चुका होगा। तो 1930 के भाव रिलायंस जैसे बढ़िया शेयर अब मिल जाए तो क्या बुराई है। फिर जब बढ़ेगा तो उसको बेच देंगे, या अगर थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो 2000 की हमने डिलीवरी उठाई है, 2000 की कॉल बेच देंगे। अगर रेट 2000 से ऊपर चला गया तो 2000 का शेयर बिक जाएगा और प्रीमियम फिर हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी आप प्रीमियम का मुनाफा तो कभी भी कमा सकते हैं। तो यानी बड़ा सेफ तरीका ये होता है कि आपके पास जितनी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू उतना कैश होना चाहिए, ताकि अगर पुट इन द मनी हो जाए, पैसे दो, डिलीवरी लो, और फिर उसके बाद उसकी कॉल बेच दो। कॉल अगर इन द मनी हो जाए, शेयर वापस कर दो, पैसे वापस आ जाएंगे और प्रीमियम आपका प्रॉफिट हो जाएगा। वैसे अगर आपने 2000 रुपये की डिलीवरी उठाई है तो जरूरी नहीं आप 2000 की कॉल बेचो, आप 2100 की कॉल बेच दो। तो 2100 में क्या होगा कि अगर आपने 2100 की कॉल बेची, वो इन द मनी हो गई, तो आपके शेयर 2100 के चले जाएंगे, तो 100 रुपये तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि आपको 2000 रुपये के डिलीवरी ली थी और 2100 की आपने बेची, तो 100 रुपये वो प्रॉफिट हो गया। 2100 की कॉल का जो प्रीमियम मिला होगा वो भी प्रॉफिट हो गया, और 2000 की पुट का जो प्रीमियम मिला होगा वो भी प्रॉफिट हो गया। मैं ऐसे समझाता हूँ। स्टार्टिंग में आपने 2000 की पुट बेची, 70 रुपये प्रीमियम मिल गया, वो आपका 70 रुपये जेब में आ गए। पुट इन द मनी होगी, रेट 2000 से नीचे आ गया, आपने 5 लाख रुपए लिए और 250 शेयर ले लिए, आपको 2000 के 250 शेयर मिल गए। याद रखें 70 रुपये आपके पास पहले भी आए हैं, वो आपका प्रॉफिट है, या आप कॉस्ट समझो 1930 है, एक ही बात है देखने का। तो 1930 मान के चलिए कॉस्ट, या मान के चलिए कॉस्ट 2000 है प्लस 70 का प्रॉफिट मुझे हो चुका है। अब आप 2100 की कॉल बेच दीजिए, उसका मान लीजिए प्रीमियम 70 रुपये। अब रेट 2100 से नीचे रह गया तो 70 रुपये आपको और मिल जाएंगे। 70 का पहले प्रॉफिट था, 70 का और हो गया, 140 का प्रॉफिट हो गया, तो आपकी कॉस्ट कम होती जा रही है ना। 2000 के शेयर लिए थे, 140 का प्रॉफिट हो गया, आपकी कॉस्ट क्या हो गई 1860। तो अगर कॉल आउट ऑफ मनी जाती जाएगी तो प्रीमियम आपको मिलता जाएगा, प्रीमियम आपको मिलता जाएगा, तो आपकी कॉस्ट कम होती जाएगी। अल्टीमेटली एक दिन कॉल क्या हो जाएगी, इन द मनी हो जाएगी। 2100 की कॉल इन द मनी हो गई, तो आपके शेयर 2100 के बिक जाएंगे जो आपने 2000 में खरीदे थे। तो 2000 के शेयर 2100 में बिक गए, मान लो उसका भी 70 रुपये प्रीमियम मिला, वो 70 भी आ गया। 2 लॉट का एग्जाम्पल बना लो, 2 केस का। आपने 2000 की पुट बेची, 70 रुपये प्रीमियम मिला, पुट इन द मनी होगी, आपने पैसे दिए 5 लाख, शेयर ले लिए, तो आपको 70 रुपये मिल गए, और 2000 के शेयर लिए, आपको शेयर पड़े 1930 के। फिर आपने 2100 की कॉल बेची, उसका प्रीमियम में मान लो 50 रुपये इजीनेस के लिए, 50 रुपये आपको प्रीमियम मिल गया। 2100 की कॉल इन द मनी होगी, शेयर चले गए 2100 रुपये में, और आपको 2100 मिल गए, और आपके वो 250 शेयर 2100 के बिक गए। पर बिके कितने के देखा जाए, 2150 के। क्यों? 50 रुपये प्रीमियम में मिला था। 2150 के बिके नेट में, और 1930 के आपने खरीदे। 2150 और 1930 का डिफरेंस निकालिए, कितना हो जाएगा 220 रुपये। तो 220 का आपको बड़ा मुनाफा हो गया 250 शेयर पे। इसको यूं भी समझ सकते हो, पुट आपने 2000 की बेची थी, उसकी डिलीवरी आई, 2100 की कॉल बेची, उसकी डिलीवरी गई, 100 रुपये प्रॉफिट हो गया। 70 रुपये आपको पुट का प्रीमियम मिला था, 170 हो गया। 50 रुपये कॉल का प्रीमियम मिला था, वो भी जोड़ लो, 220 हो गया। कैसे भी हिसाब लगा लो आप, यानी कुल मिला के आपको 220 का प्रॉफिट हो गया 5 लाख की रकम पर। 5 लाख की रकम पर अगर आपको 220 का 250 शेयर पे प्रॉफिट होता है, तो ये हो गया भाई साहब
55,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपको। 55 हो गया जी मैम, 55,000 का मोटा प्रॉफिट हो गया 5 लाख पे, 10% से ज़्यादा का। मान लो इस सारे काम में 2 महीने लगे, 2.5 महीने लगे, तो 2.5 महीने की रिटर्न 10% हो गई, और सेफ्टी के साथ, कोई रिस्क नहीं। अब आप में से कई लोग कहेंगे सर इसका मतलब 5 लाख रुपए ना हो तो हम पुट का काम नहीं कर सकते। देखो आप कर सकते हो, आपके पास मान लो कम रुपए हैं, आपके पास मान लो 4.5 लाख है, तो आप 2,000 की पुट मत बेचो, आप 1,800 की बेचो। 1,800 इंटू 250 करोगे तो 4.5 लाख रुपए हो गए। तो आप कम इन्वेस्टमेंट भी काम कर सकते हैं। अब आपको से मेरे पास 2-2.5 लाख रुपए हैं, तो बेटा 2-2.5 लाख पे आप काम तो कर सकते हो, पर उसमें खतरा ये होता है कि अगर पुट इन द मनी हो जाएगी ना, तो फिर आप डिलीवरी नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो फिर उसका तरीका ये है कि जो लॉस हो उसको जयराम जी की करके बुक कर लो, थोड़े बहुत शेयर खरीदना चाहो खरीद ले, जब शेयर बढ़े तो उनको बेच दो। उसका एक और सेफ तरीका है जिसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी खासी कम हो जाती है, पर गारंटी नहीं है। अब जैसे रिलायंस जैसा शेयर आप देखो, इसका भाव ना 1800 के नीचे गया ही नहीं है रिसेंटली। तो रिलायंस जैसे कि शेयर की पुट जब उसका रेट बाजार में 2000 के आसपास चल रहा है, 2100 के आसपास चल रहा है इस वक्त, तो आप उसकी जो पुट है वो बेचो ही 1700 वाली, तो आपको प्रीमियम तो जरूर कम मिलेगा, पर मार्जिन भी 1 लाख से कम होगा, तो सेफ तो हो गए ना। तो अब ये तो हो नहीं सकता ना कि यू वॉन्ट टू हैव द केक एंड ईट इट टू, मतलब चाहते हो केक मेरे पास पड़ा भी रहे और मैं खा भी लूँ। खा लोगे तो केक कहाँ पड़ा रहेगा, और पड़ा रखोगे तो खा नहीं सकते। दोनों बातें तो हो नहीं सकती। कैसी बात लगी? बाग से आम तोड़ो और डंडे ना पड़े, ये कैसे हो सकता है? ना पड़े अच्छी बात है, पढ़ तो सकते हैं। इसी तरह रिस्क तो है ही। तो अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप सिंपल सा रूल बनाओ, उस शेयर का भाव देखो, पिछले 5-6 महीने का लेवल देखो, 6 महीने का लोएस्ट प्राइस देखो, उसके नीचे की पुट बेच दो। अब रिलायंस का आप 5-6 महीने का रेट देखेंगे ना, 1800 से नीचे नहीं गया ये, तो 1800 से भी और 100 रुपये नीचे की 1700 की बेच दी, और मान लो 20 रुपये प्रीमियम मिल गया आपको, तो 1680 कॉस्ट आती है आपकी। कहाँ रिलायंस 1680 आएगा? और मान लो आ गया तो जितने पैसे होंगे लॉस कवर करके डिलीवरी उठा लेना। वैसे 99% कह सकता हूँ, या 99 ज़्यादा हो गया तो 90-95% कह सकता हूँ कि डिलीवरी उसकी नहीं आएगी। बहुत सारे आपको शेयर ऐसे मिल जाएंगे, उसमें प्रीमियम ठीक ठाक मिल जाता है। अब कई लोग कहते हैं सर हम फिर लोन ले लेते हैं। लोन लेने का फ़ायदा नहीं, क्योंकि देखो जब आप 5 लाख वाली 2000 की पुट बेचते हो या 1900 की रिलायंस की पुट बेचते हो, तो आपका मार्जिन तो 1-1.5 लाख रुपये लगता है ना। तो जो लोन लिया होगा प्रैक्टिकली वो यूज़ थोड़ी करो रखोगे, वो आपके पास पड़ा रहेगा, ब्याज उसका जाता रहेगा। अगर हम सही सौदे करेंगे तो हमारी पुट इन द मनी नहीं होगी, तो लोन का तो कभी कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना हमें। बस वो हम लेके बैठे रहेंगे सेफ्टी के लिए और ब्याज देते रहेंगे, तो उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। 1900 की पुट बेचते हो, उस चक्कर में लोन लेते हो, इससे अच्छा 1700 की पुट बेच दो, उसमें प्रीमियम कम होता है। लोग कहते हैं प्रीमियम कम है, तो भैया लोन का ब्याज भी तो नहीं देना पड़ रहा, खतरा भी तो कम हो गया, इन द मनी आने के चांसेस काफ़ी रिड्यूस हो गए। शुरू में ऐसे करो ना, फिर जब आप थोड़ा प्रॉफिट कमा लोगे, अच्छा लाभ कर लोगे, तो उसके बाद फिर आप अपने आप को और एग्रेसिव बना सकते हैं। तो ये वीडियो थोड़ी कठिन लगी होगी जो नए बच्चे होते हैं, इसलिए वीडियो को 5-6 बार दिखें। तो सिस्टम ये होता है कि एक लॉट के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालनी चाहिए, उतना पैसा आपको अपने पास रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकालोगे? स्ट्राइक प्राइस इनटू लॉट साइज। जैसे रिलायंस का 250 का लॉट है, अगर 2000 की पुट बेचोगे तो 5 लाख होने चाहिए, 1800 की पुट बेचोगे तो 4.5 लाख होने चाहिए, 1600 की पुट बेचोगे तो 4 लाख होने चाहिए। सिंपल सा रूल है। अगर आप कहते हो नहीं मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, फिर भी मुझे हुड़क है, मुझे पुट ऑप्शन का काम करना है, तो बेस्ट तरीका है ना, आप बहुत नीचे की पुट बेचो। पिछले 6 महीने का प्राइस देख लो, 6 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का चार्ट देखो उसका, देखो उसने क्या बॉटम बनाया है, उस बॉटम से नीचे के लेवल की पुट बेच दो, और वो भी तब बेचो जब वो शेयर गिरा पड़ रहा हो। ये नहीं आज जैसे आजकल रिलायंस भागा हुआ है, तो आज अगर आप 1800 की पुट बेचेंगे तो आपको प्रीमियम कम मिलेगा। अभी रिलायंस को बेचने का फायदा नहीं है, आपको बहुत सारे ऐसे शेयर मिल जाएंगे जो गिरे हुए हैं। जैसे आप ब्रिटानिया को देखो गिरा हुआ, उसकी नीचे की पुट बेच दो, और मिल जाएंगे बहुत सारे शेयर। अमराजा बहुत गिरा हुआ, उसकी इतना मरा पड़ा है, वो उसकी 700 की पुट बेच दो, 650 की पुट बेच दो। क्या 650 थोड़ी आ जाएगा? अब आ जाएगा तो फिर भाग्य ही खराब है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे शेयर आपको मिलेंगे जो गिरे पड़े होते हैं, ऐसी तेजी के दौरान भी बहुत सारे शेयर गिरे पड़े होते हैं। आप चेक करिए, बीच बीच में आपका मारुति आ जाता है 6500, तो 6000 की पुट बेच दो। 6000 कब का आया ही नहीं है बहुत समय से, 6500 6400 भाग लेता है। 6000 की पुट बड़ी सेफ है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
हीरो मोटर्स की 3500 की बेच लो। 3500 ज़्यादा नहीं क्या? 3500 चार्जर चल रहा है ना हीरो मोटर का रेट? नहीं गलत बोल गया मैं। हीरो मोटर का रेट मुझे भी ध्यान नहीं, मैं देख लेता हूँ अगर आप कहते हो तो। वो भी 3000 और 4000, बजाज का तो 4000 चल रहा है तो उसकी 3500 की 3000 की पुट बेचो। हीरो मोटर का 3000 के आसपास का रेट है। ठीक है, मैं उसमें गलत बोल रहा हूँ। हीरो मोटर फिर भी देख लेता हूँ क्योंकि वो मिक्स हो जाते हैं ना रेट। हीरो मोटर का रेट चल रहा है हाँ 3000 के आसपास, ना 1000 का फर्क है। हीरो मोटर अभी चढ़ा ही नहीं है, 3000 का रेट चल रहा है। इसकी 2500 की पुट बेचो, बहुत सेफ है। उसमें इन द मनी आने के चांस बहुत कम है और प्रीमियम भी कम लगेगा। वैसे तो सेफ्टी का, हम उसको समराइज कर देते हैं, सेफ्टी के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन, उतना पैसा आपके पास हो तो राम राज्य हो गया, बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले। आराम से महीने के 3 से 5% की कमाई बन गई। और अगर नहीं है तो फिर जैसे मैंने बताया, उसका 6 महीने का बॉटम देखो, उसके नीचे की पुट बेचो तो आपके पैसे 1 लाख के आसपास लगेंगे। पर उसमें रिस्क तो है ही, इन द मनी होगी तो आपको दिक्कत थोड़ी आएगी। फिर उसको स्क्वायर ऑफ कर लेना, लॉस बुक कर लेना, अगली बार पुट बेचोगे तो उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। मान लो उसका रेट 2500 हो जाता है, उसको आप स्क्वायर ऑफ करते हो तो फिर आप बेच दो 2300 रुपये की। अब 2300 थोड़ी आ जाएगा, कोई शेयर की लिमिट होती है गिरने की। पर आपकी किस्मत ही खराब हो तो फिर जिसकी किस्मत खराब है उसको तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ, तो भगवान ही बचा सकता है। तो ओवरऑल फॉर्मूला ये है। तो मेरा ख्याल आपका ये जो क्वेश्चन रहता है कि कितना कैपिटल होना चाहिए ऑप्शन ट्रेड के लिए, उसका मैंने आपको बढ़िया जवाब दे दिया। इसमें एक बात मैं फिर बता दूं, लोन लेके काम करना अवॉइड करना चाहिए। बाकी बेटा आपकी इच्छा है, मैंने आपका हाथ पकड़ा नहीं हुआ, जैसा आपको ठीक लगे अच्छा है। मैं तो आपको सारी बातें अपने एक्सपीरियंस से खुलासे से बता देता हूँ। अब सच में बताओ, इतनी बढ़िया वीडियो लगी आपको? अगर बढ़िया वीडियो तो मेरे को मांगता, अपन तुमसे मांगता क्या, लाइक ठोको, लाइक, मज़ा आ जाएगा। और सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन है उसको ठोक दो। अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, ऐसी सारी वीडियोस देखना चाहें, पूरी श्रृंखला देखना चाहें, तो आप मेरे प्लैटिनम के और ओपल के स्टूडेंट बन सकते हो यूट्यूब के, और बेरिल और रूबी के बन सकते हो व्हाट्सएप के। व्हाट्सएप का नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बढ़िया डीमैट अकाउंट होना चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खोलिए, प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया टेलीग्राम चैनल, इसमें ढेरों खाम की बातें आती, न्यूज़ आती, इसको जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि इसको जिसने ज्वाइन किया उसके लिए जिंगल। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के फुल टॉस बादशाह बने।